So hello everyone, welcome again to my YouTube channel Omnan Chemistry. So today we are going to discuss about yet another very important reactions for different kinds of entrance examinations, which is haloform reaction. तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, मतलब एक हेलोफॉर्म, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एक्सेट्रा, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे और साथ में एल्कोहल्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आज हम उसी के ऊपर इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास CH3CO ग्रुप होना पड़ेगा, और जो एल्कोहल जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा उसके पास CH3CHOH ग्रुप होना पड़ेगा। अगर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एल्कोहल ये हेलोफॉर्म रिएक्शन और इवेंचुअली हेलोफॉर्म प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड्स का एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एसिटिल्डिहाइड लिया है। अब एसिटिल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाने के लिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एसिटिल्डिहाइड हेलोजन के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले आपको देगा CH3CHO और साथ में आपको देगा 3 हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा स्टेप में ये जो CH3CHO जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको देगा हेलोफॉर्म प्रोडक्ट, जो कि अल्टीमेट प्रोडक्ट है, और साथ में आपको देगा सोडियम फॉर्मेट। तीसरा स्टेप में ये जो हाइड्रोजन हैलाइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको देगा सोडियम हैलाइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर ये तीनों स्टेप को हम लोग ऐड करें तो इवेंचुअली हमको कंप्लीट रिएक्शन जो प्रोसेस है वो हमको मिल जाएगा। वो ये है कि एल्डिहाइड मतलब एसिटिल्डिहाइड CH3CHO प्लस 3X2 हेलोजन प्लस 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स, एंड इट विल इवेंचुअली गिव अस हेलोफॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपने क्लोरीन लिया हो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लिया हो तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लिया है तो आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस 3 सोडियम हैलाइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच जो डिफरेंस है वो ये है कि एल्डिहाइड्स में ये जो कार्बोनिल सेंटर है, कार्बोनिल ग्रुप, इसके दोनों साइड में, एक साइड में CH3 है मतलब एल्काइल ग्रुप है, और दूसरा साइड में हाइड्रोजन अटैच्ड है। लेकिन कीटोन्स में ये कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस हमको प्रोडक्ट में ये मिलेगा कि एल्डिहाइड में जो प्रोडक्ट था हेलोफॉर्म के साथ हमको मिले था सोडियम फॉर्मेट, और कीटोन्स में सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो इंस्टेड ऑफ सोडियम फॉर्मेट हमको मिलेगा RCOONA, और बाकी का जो प्रोडक्ट्स होगा वो एल्डिहाइड के साथ सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमको हेलोफॉर्म जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगा? जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, और कीटोन्स के लिए सिंस यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए हमको इंस्टेड ऑफ सोडियम फॉर्मेट हमको क्या मिलेगा? RCOONA। ठीक है, तीसरा टाइप का जो रिएक्शन है वो है एल्कोहल्स के लिए। तो एल्कोहल्स के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाने के लिए उसके पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3CH2OH, यहाँ पे मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है, तो यहाँ पे CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। उसके साथ हेलोजन रिएक्ट करके सबसे पहले हमको एल्डिहाइड देगा, और साथ में क्या देगा? हमको 2 हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल्स देगा। अब यहाँ पे आप देखिए एल्डिहाइड्स और एल्कोहल्स या फिर कीटोन्स का रिएक्शन प्रोसेस सेम ही है, लेकिन एल्कोहल्स में एक एक्स्ट्रा स्टेप है जहाँ पर जो इनिशियली जो एल्कोहल लिया है जिसमें ये CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है वो हमको एल्डिहाइड मॉलिक्यूल देता है, और बाद में एल्डिहाइड क्या करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन प्रोसेस की तरह ही सबसे पहले हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हमको देगा CH3COH साथ में 3 हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल। उसके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमको देगा सोडियम फॉर्मेट, और इवेंचुअली हमको क्या देगा? 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 5 NaOH विच विल गिव अस 5 सोडियम हैलाइड प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये तीसरा स्टेप में एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोसेस की तरह ही हमको हेलोफॉर्म प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कि अल्टीमेट जो रिएक्शन जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि इथाइल अल्कोहल साथ में क्या होगा? हेलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद साथ में 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड विच विल इवेंचुअली गिव अस हेलोफॉर्म प्रोडक्ट प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम हैलाइड प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब एंट्रेंस पर्पस के लिए आपको ये स्टेप्स याद रखना मैंडेटरी नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है। आपको ये रिएक्शन जो अल्टीमेट रिएक्शन है वो आपको याद रखने से भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने हेलोजन में आयोडीन अगर आपने लिया, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या होगा? जो आपको हेलोफॉर्म जो मिलेगा अल्टीमेट प्रोडक्ट वो आपको क्या मिलेगा? आयोडोफॉर्म CHI3। अब जो
ये आयोडीन फॉर्म होता है तो आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्कोहल्स प्रेजेंट हो जहाँ पे ये CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, तब जो अल्टीमेटली आपको ये जो आयोडोफॉर्म मिलेगा, अगर आपने आयोडीन लिया है तब इवेंचुअल जो रिएक्शन होगा उसमें आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिला है तो इसका मतलब जो आपने इनिशियल रिएक्टेंट लिया है वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर अल्कोहल हो, तो उसमें ये जो रिक्वायरमेंट जो था, जो ग्रुप प्रेजेंट होना था, मतलब अल्कोहल्स के लिए CH3CHOH और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए CH3CO ग्रुप, तो वो उस रिएक्टेंट्स में मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स या फिर अल्कोहल्स में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन के जरिए, स्पेशली आयोडोफॉर्म रिएक्शन के जरिए जहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स को डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप इन केस ऑफ अल्कोहल्स और नॉट, हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।